जब माँ वापस आई। इस उम्मीद में वो बच्चा बहुत दिन इंतजार करता है और सब लोग उसे बताते हैं कि माँ वहां पर है आसमान में। अपने मित्र को पतंग उड़ाते हुए वो देख रहा था और देखते देखते उसने देखा कि पतंग तो हमारी बहुत दूर तक चली जाती है, हो ना हो हम पतंग की डोर और आगे बढ़ा दें। तो मेरी माँ उस पतंग की डोर पकड़ करके वापस आ गई। ये बात, ये विचार उसके मन में अपनी माँ के प्रति आते ही, लेकिन वो कहे तो किसे कहे, क्योंकि सबने तो बताया था ना कि माँ तो भगवान के पास गई और एक दिन रेशम की डोर पकड़ करके वापस आई। उसका एक मित्र होता है जो उसके साथ पतंग उड़ाता है, जिसको उसने पतंग उड़ाते हुए देखा था। खुशबू, आपस की बातचीत बंद कर दे। जिसने उस बच्चे को पतंग उड़ाते हुए देखा था उसने मुझसे कहा कि ऐसा करो कि इसकी डोर और बड़ी कर दो तो हमारी माँ हमें वापस मिल जाए। उसने कहा ये डोर तो बहुत पतली है और माँ आएगी कैसे, तो क्या करना पड़ेगा, डोर मजबूत करनी पड़ेगी। तो डोर मजबूत करने के लिए पैसे तो थे नहीं, बच्चों तो घर में पैसे किससे मिलते हैं, माँ से मिलते हैं या पिता से मिलते हैं। घर में माँ थी नहीं तो पैसे देगा कौन। तो उसने क्या किया, कहा कि अगर पैसे मिल जाएं तो डोर हम लोग खरीद लेंगे, और डोर अगर खरीद लेंगे तो डोर से पतंग जब बांध करके हम ऊपर भेजेंगे, मजबूत डोर होगी, माँ उसी से बैठ करके नीचे आ जाएगी। तो लड़के ने सोचा कि अब कहीं कोई पैसे देने वाला है नहीं, पैसे देने वाला जब कोई है ही नहीं तो उसने अपने पिता की जेब में हाथ डाला और पिता की जेब में एक चमन्नी पड़ी हुई थी। उसने उस चमन्नी को निकाल लिया और निकालने के बाद उससे उस लड़के को दे दिया, बोले बताना नहीं किसी को और इससे डोर खरीद लाओ। अगले दिन डोर खरीद करके आती है और पतंग उड़ाने के लिए फिर भेजी जाती है और उस पर लिखा जाता है माँ। अब फिर माँ नहीं मिल पाती, बच्चे को, बच्चा फिर निराश हो जाता है। तो मित्र ने कहा कि ये डोर शायद छोटी है। तो उसने कहा कि अगर डोर छोटी है तो अगर डोर और बड़ी कर दी जाए तो हो सकता है माँ। इसी के साथ में उसने अगले दिन पिता की जेब से फिर 1 रुपए चोरी करता है और उस लड़के को देता है। लेकिन जब ये बात देने के बाद उसको पता लगती है, लड़का चोरी तो ले आता है लेकिन उस लड़के की जो अपना बच्चा होता है उसकी चोरी पिता द्वारा पकड़ ली जाती है। और जब पकड़ ली जाती है तो वो पूछते हैं कि आखिर पैसे 2 दिन से चोरी हो रहे हैं हमारी जेब से, पहले 4 आने चोरी हो गए, उसके बाद आज 1 रुपया चोरी हो गया, ये चोरी क्यों कर रहे हो तुम, और दिखाओ अगर तुमने पैसे चोरी किए हैं तो तुम क्या लाए हो। और वो नहीं बताता है तो उसको मार देते हैं। जब पिता द्वारा उसको मारा जाता है तो अंत में जो उसके पास कागज था, जिसे पतंग हमने नाम दिया था, उस पतंग में उसने लिख रखा था माँ। जब पिता ने मारा उसे और रोता हुआ कागज दिखाता है तो उसमें माँ लिखा होता है। तो ये आप समझ लीजिए, दुनिया में सब कुछ मिलेगा लेकिन नहीं मिलेगी तो माँ। इसलिए जब तक आपके बीच में रहें माता और पिता, तब तक उनकी कद्र करें, उनके साथ रहें, उनका सम्मान बरकरार बनाए रखें।